हेलो, वेलकम बैक अगेन। आज तो मज़ा आ गया मार्केट को देख करके। ऑलराइट, तो हम लोग आज देखेंगे कल मार्केट किस तरीके से कैसे मोमेंटम कर सकती है। ठीक है, आई एम सॉरी फॉर सम डेज़ के लिए मैं चीज़ें कर नहीं पाया और मेरे पिछले चैनल में भी कुछ इशू आ गया, तो चीज़ें अब यहाँ पे रेगुलर मिलने वाली है आप लोग को। और आज स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के ऊपर में कुछ क्लासेस भी आएंगी, एक लेक्चर आएगा। धीरे धीरे करके मैं चीज़ों को अपडेट करूँगा। एक्चुअल में इतना टाइम नहीं होता, बट जैसे जैसे टाइम है, जैसे जैसे चीज़ें हैं, वो मैं करता जाऊँगा। ठीक है ना। तो अभी के लिए क्या, निफ्टी को देखते हैं कल के लिए चीज़ें कैसी हैं, क्या हो सकती हैं इन सारी चीज़ों में, और उसके बाद में बात करते हैं। ठीक है, तो देखो थोड़ा कॉन्सेप्चुअल तरीके से जानेंगे चीज़ों को, और इसमें मैं कुछ पॉइंट्स भी बताऊंगा जिसको थोड़ा देखोगे तो शायद अच्छा भी लगेगा ना। लेट्स सी, ये मार्केट ओपन होती है, राइट, और उसके बाद में मार्केट क्या करती है, ऊपर की साइड में बायर्स आते हैं। इसको लेट्स सी, ये वन डे टाइम फ्रेम पे हम लोग देख रहे हैं। मार्केट यहाँ पे ओपन होती है, उसके बाद में क्या करते हैं, बायर्स इसको पुल करते हैं। पहले सेलर्स डाउन करते हैं, फिर बायर्स क्या करते हैं, इसको पुल करते हैं, राइट। फिर बायर्स क्या करते हैं, इसको पुल करते हैं, और उसके बाद में क्या करते हैं, सेलर्स अगेन इसको डाउन करते हैं। एंड बढ़िया और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये यहाँ पे क्लोज होता है आकर के, यानी कि जो तुम्हारा कल का हाई है, उस हाई के अंदर में आकर के क्लोज होता है। कैंडल भले ही वन डे पे ग्रीन बनी है, मगर ये क्लियर और साफ साफ दिख रहा है कि सेलर्स इसको डोमिनेट कर रहे हैं। सेलर्स के कंट्रोल में आज का दिन कहीं ना कहीं था। बायर्स आए, ऑफ कोर्स आए, नो डाउट। बायर्स ने यहाँ पे एंट्री लिया, सारी चीज़ें किया, बट कहीं ना कहीं सेलर्स के कंट्रोल में लास्ट में ये मार्केट आती हुई हमको दिख रही है। ठीक है, लास्ट में मार्केट किसी कंट्रोल में आती हुई दिख रही है, सेलर्स के कंट्रोल में आती हुई दिख रही है। ऑलराइट, तो चलो वन डे से हट करके और अब हम अपने पैटर्न्स, अपने प्रीमियमनेस की बात कर लेते हैं और चीज़ों को देखते हैं कहाँ पे कैसा क्या ब्रेकआउट है और क्या नहीं है। ठीक है, तो आज का हाई इंपॉर्टेंट होने वाला है। एंड सबसे बढ़िया बात है, निफ्टी 26,000 मीन्स एक ऐसी एरिया में आकर के टच किया और उसके बाद में बहुत शार्प सेलिंग देखने को मिला, क्योंकि 26,000 एक राउंड लेवल था हमारा। क्या था, राउंड लेवल था। ऑलराइट, 26,012 मीन्स नियर बाई टू 26,000 को टच करते ही आप देखेंगे ना तो फ्यूचर में ज़्यादा मूवमेंट था, ना तो ऑप्शन के प्रीमियम में ज़्यादा मूवमेंट था। बस निफ्टी को टच करना था है ना, बस निफ्टी क्या करना था, टच करना था। दौड़ के गई और टच करके वापस आ गई। ठीक है, तो अब कल के लिए हम चीज़ों को प्लान करते हैं। ठीक है ना, कल के लिए हम क्या करते हैं, चीज़ों को प्लान करते हैं ना। अभी विल बी कम बैक ऑन द 15 मिनट। 15 मिनट पे ध्यान से देखो। ठीक है, 15 मिनट पे ध्यान से देखो इसको और समझने की कोशिश करो। दिस हाई, लेट्स सी दिस हाई, ये हाई बहुत इंपॉर्टेंट हाई है, क्योंकि ध्यान से देखो इस हाई के ऊपर में कोई भी 15 मिनट की कैंडल क्लोज नहीं हो पा रही है। कोई भी 15 मिनट की कैंडल क्लोज नहीं हो पा रही है। अब लोगों के साथ में समस्या क्या होती है, लोगों के साथ में समस्या होती है कि इस हाई के साथ इस लो को हमेशा कंसिडर कर लेते हैं। इस हाई के साथ किसको कंसिडर कर लेते हैं, इस लो को। तो अगर 15 मिनट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें तो लास्ट ट्रेडेड स्विंग को कंसिडर किया जाता है हमेशा। इतना जान लो, लास्ट ट्रेडेड स्विंग को अगर तुम सेलिंग के लिए प्लान कर रहे हो तो ये लेवल तुम्हारा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मीन्स जब तक 25,847 के नीचे, मीन्स 25,847 के नीचे कोई कैंडल क्लोज नहीं होती, तब तक सेलिंग के बारे में तो कोई सोच भी नहीं सकता। ध्यान देना, जब भी इसके नीचे कैंडल क्लोज करेगी, एक मूवमेंट जो भी आया उसके बाद मार्केट तेजी से ऊपर जाएगी। ये मार्केट का बिहेवियर होता है। ब्रेकआउट मारने के बाद क्या करेगी, तेजी से ऊपर जाएगी और रियल सेलिंग यहाँ कहीं आसपास में हैपन होती हुई दिखेगी। देन वी विल प्लान फॉर द सेलिंग, राइट, देन वी विल प्लान फॉर द सेलिंग। अब मार्केट 26,000 पे, लेट्स व्हाट विल हैपन ऑन द नेक्स्ट ऑल टाइम हाई पे, कुछ भी बोलना बहुत कठिन होता है कि हो सकता है इसने अपसाइड में रैली को कंटिन्यू करना है तो करेगी, अदरवाइज अगर इसको बाइंग साइड में जाना है तो मूवमेंट ऐसे ही कुछ मिलने वाले हैं। धीरे धीरे स्लो एंड स्टडी हमको मूवमेंट मिलेंगे और हमको उस पर क्या करना होगा, काम करना होगा। लाइक सो अब देख लेते हैं कि इसकी ओपनिंग कहाँ पे इंपॉर्टेंट होगी और अगर किस लेवल पे किस तरीके से ये ओपनिंग को करता है, तो देन हम किस तरीके से प्लान करेंगे। तो लेट्स सी हियर। ठीक है, हम आ जाते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। ओके, 5 मिनट टाइम फ्रेम भी एक इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम होता है। लेट्स सी 15 मिनट ऊपर क्लोज नहीं हुआ, मगर एक चीज़ देखने को मिल रही है, 5 मिनट ने ऊपर क्लोजिंग दिया। ऑलराइट, 5 मिनट ने क्या किया, ऊपर क्लोजिंग दिया। तो ये जो लेवल है तुम्हारा, ये लेवल, ओके,
ये लेवल के नीचे जब मार्केट निकलती है, मीन्स 25,900 के नीचे जब मार्केट तुम्हारी आती है, देन यू कैन प्लान हियर। ऐसे नहीं कि भाई आते ही तुरंत इसमें घुस जाना, ठीक है। अगर इसके बीच में खुलती है, इसके बीच में खुलती है, देन इसके बीच में तो पहली बात तो ट्रेड ही नहीं करना, ठीक है। 25,900 टू 981, इसके बीच में कोई ट्रेड नहीं करेगा, इसके बीच में कोई भी ट्रेड नहीं होगा, ठीक है ना। अब इसके बाद में क्या प्लान होने वाली चीज़ों में, प्लान ये होने वाला है कि इट्स अ मूव, राइट। अगर ये यहाँ कहीं एरिया में आसपास खुलता है, देन वी विल बेट, आइदर यहाँ पे आएगा, राइट। आइदर मान लो यहाँ पे ओपनिंग होती है तो आइदर यहाँ पे आएगा, अगर यहाँ पे ओपनिंग हुई तो या तो नीचे आएगा, राइट, या तो नीचे आएगा, या तो ऊपर जाएगा, राइट। देन वी विल वेट फॉर द ब्रेकआउट, राइट, वी विल वेट फॉर द ब्रेकआउट। इसके ऊपर अगर 15 मिनट की कैंडल क्लोज होती है, देन वी विल प्लान हियर। अब देखो सेलिंग किस पैटर्न से करनी है। अगर इसको डायरेक्ट ये ब्रेक करता है, ठीक है, आ करके आराम से अगर ब्रेक करता है लाइक सो, इस तरह से हाल्ट करता है आराम से, पूरा एक रेंज बना के ब्रेक करता है, तो हम डायरेक्ट एंट्री के लिए प्लान कर सकते हैं, नो डाउट, ठीक है। अगर ये क्या करता है, ये सडन मोमेंट देता है, क्या करता है, क्विक मूवमेंट आता है तुम्हारे सामने, मीन्स नॉन स्टॉप इसको ब्रेक किया, देन वी विल वेट हियर ऑन द शार्टर टाइम फ्रेम लाइक 1 मिनट 3 मिनट। हम शार्टर टाइम फ्रेम के लिए क्या करेंगे, वेट करेंगे, और हम वेट करेंगे इसके थोड़ा ऊपर जा करके एक सेलिंग पैटर्न के लिए। किस चीज़ के लिए, सेलिंग पैटर्न के लिए। सेम टू सेम सिनेरियो इस लेवल पे भी होगा जो 15 मिनट का मेन लेवल है। अगर इसको ब्रेक करता है, हम वेट करेंगे कि ये ऊपर जाए और सेलिंग का पैटर्न बनाना स्टार्ट करें, फिर हम अपनी पोजीशन को क्या करेंगे, इनिशिएट करेंगे। इस तरीके से अगर ट्रेड करोगे ना तो मज़ा आने वाला है, ठीक है। इस तरीके से अगर इस पैटर्न में अगर ट्रेड करने वाले हो तो मज़ा आने वाला है। मोस्टली मैं निफ्टी प्रेफर करता हूँ क्योंकि निफ्टी बहुत प्यारी चलती है, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा स्पाइक्स वगैरह नहीं होते हैं, स्पेशली फिर निफ्टी की तरह, सेंसेक्स की तरह, ठीक है। तो ये निफ्टी में कल के लिए लेवल्स रहेंगे। हाँ, अब देखो 26,000 पहुंचा है, तो हो सकता है कि क्विक फॉल देखने को मिले या सडन मोमेंट देखने को मिले। ये सारी चीज़ें इतना जल्दी होता नहीं है, अच्छे से पैटर्न वगैरह बनता है, या ऐसा भी हो सकता है कि क्विक 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 जल्दी जल्दी ऐसे करके फॉल को दे दें। तो नाउ लेट्स सी हियर वन डे टाइम फ्रेम पे क्या बना हुआ है। वन डे टाइम फ्रेम पे अब फिर से आ जाते हैं हम और इसको देखने की कोशिश करते हैं। पॉइंट नंबर 1, इसके लिक्विडिटी को इसने ग्रैब कर लिया। लेट्स सी, ध्यान से देखना, इसके लिक्विडिटी को इसने ग्रैब कर लिया है। पॉसिबिलिटी क्या है, आई एम टेलिंग यू, अगर इसके लिक्विडिटी को ग्रैब कर लिया है तो पॉसिबिलिटी ये है कि प्रीवियस ऑर्डर ब्लॉक तक ये फॉल कर सकता है। प्रीवियस डे के कहाँ तक फॉल कर सकता है, ऑर्डर ब्लॉक तक फॉल कर सकता है। तो ऑर्डर ब्लॉक आगे हम लोग चीज़ों को पढ़ने वाले हैं, राइट। आगे चीज़ों को पढ़ेंगे, जानेंगे कि ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, सारी चीज़ें क्या होती हैं, ठीक है ना। तो अभी देखो ये इसके अंदर में क्लोज हुआ है, लेकिन अभी ये कहीं पर नीचे नहीं आया, कोई टैपिंग नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ है। तो हाईली चांसेज हैं, हाईली चांसेज हैं कि ये इस लेवल तक आ सकता है। अगर जैसे मान लो कल गैप अप खुलता है, उसके बाद सेलिंग का पैटर्न बनाता है, देन हाईली चांसेज है नीचे तक आ सकता है। बाकी ये वनडे के सिनेरियो के हिसाब से रहेगा कि मोस्ट ऑफ द केस में क्या होता है कि जब कैंडल हाई हंट करके और लो के अंदर आके क्लोज हो जाती है, तो नेक्स्ट ऑफ द डे जो है एक सैलाब देखने को मिलता है। एटलीस्ट यहाँ तक के लिए एक सैलाब देखने को मिलता है, यहाँ तक के लिए एक सैलाब देखने को मिलता है, या अगला सैलाब यहाँ तक के लिए मिल सकता है आपको, ठीक है। ये हाईली चांसेस होते हैं, मोस्ट ऑफ द केस में होता है, 100% केसेस में नहीं होता है। इसकी भी कुछ कंडीशंस होती हैं, लाइक सो यहाँ पे आके अंदर क्लोज होता है डाउन, यहाँ पे अंदर क्लोज होता है, तो देखो इसके लो से पंच करके उठ गया, बट आता है नीचे एक मूव तो देखने को मिलता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द केसेस में ये होता है। तो अभी की भी कंडीशन कुछ ऐसी ही दिख रही है, एंड वी विल थिंक ऑल ऑफ दिस कि क्या होगा क्या नहीं होगा। बाकी जो मैंने लेवल बताया 15 मिनट और 5 मिनट पे उन चीज़ों को अच्छे से कर लो, बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है। तो कल को इस तरीके से इसको क्या करो, ट्रेड करो। और उसके बाद चलो एक फास्ट नज़र बैंक निफ्टी सेम सिनारियो, ऑल टाइम हाई के ऊपर और उसके बाद नीचे, ऑलराइट। तो ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट क्या है, ये ऑफ कोर्स इट्स बिहेव लाइक अ मिटिगेशन ब्लॉक, दिस एरिया वन डे मिटिगेशन ब्लॉक, राइट। तो जितने लोग एसएमसी जानते हैं तो उनको पता होगा। ऑफ कोर्स ये एक सपोर्ट है 53,300, इट्स एन इम्पॉर्टेंट सपोर्ट, राइट। एंड वन डे पे नेक्स्ट अप लेवल है ये सीधा, मतलब ये बहुत सडन मोमेंट हुआ है, बहुत तेज मोमेंट हुआ है, राइट। तो आओ देखते हैं कल के हिसाब से हम क्या करने वाले हैं चीज़ों को। वी विल गो ऑन द 15 मिनट, राइट।
We will go on the 15 minute. Now start seeing the breakouts. Point number 1, this is the breakout. Point number 1, this is the breakout. अभी के लिए हम उनको हटा देते हैं. दिस इज द ब्रेकआउट. सो व्हाट इज योर रेंज? दिस इज आल्सो अ ब्रेकआउट, राइट? दिस इज आल्सो अ ब्रेकआउट स्ट्रक्चर. यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या हो रहा है तुम्हारा? ब्रेक हो रहा है. एंड दैट्स इट, एंड दैट्स इट. सो व्हाट्स योर रेंज? instantly this should be your range. Instantly this should be your range. All right, this should be your range for the tomorrow. अगर मिडिल में खुलता है तो हम वेट करेंगे. यहाँ पे अगर जाता है हम वेट करेंगे. अगर मिड में खुलता है, यहाँ के आसपास जाता है और कुछ प्राइस एक्शन बनाता है अगर, तो हम यहाँ पे सेलिंग यहाँ तक के लिए प्लान ऑफ कोर्स करने वाले हैं. ठीक है. और अगर नीचे की तरफ में आता है, ठीक है, मिड में खुलता है, फ्लैट खुलता है और नीचे की तरफ में आता है, तो हम वेट करेंगे थोड़ा सा. कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखने का प्लान करेंगे और यहाँ पे फिर बाइंग करेंगे. फिर यहाँ तक के टारगेट के लिए हम इसको प्लान करने वाले हैं. अगर बाई चांस इसने इस लेवल को तोड़ा, अगर बाई चांस इस लेवल को इसने ब्रेक किया, तो कंफर्मेशन के लिए तुम्हें वेट करना होगा, क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई पे है. अगर इसको तोड़ा, इट्स मे बी अ ब्रेकआउट फॉर ट्रैपिंग यू. बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, वेट करना होगा. ये अगर अंदर जा रहा है, लोअर एंड लोज का फॉर्मेशन अगेन हो रहा है, इसको अगेन अगर ब्रेक करने के लिए आ रहा है, तब तुम प्लान कर सकते हो ट्रेड के लिए. अदरवाइज नहीं, क्योंकि एक बार में तो नीचे नहीं आएगा. ट्रैपिंग जैसी कंडीशन होगी या तो गैप डाउन आ जाएगा. ठीक है. एंड दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है, वो लेवल ये रहा, मीन्स 53,107. ठीक है. अगर इसके नीचे आता है, देन इट्स स्टार्टेड बेयरिश. सिंपल, इट्स स्टार्टेड वेरिस. तो यहाँ पे एंट्री लेने का प्लान क्या होगा? अगर ये इसको ब्रेक करता है तो याद रखना, जब भी कोई इंपॉर्टेंट लेवल या सपोर्ट ब्रेक होता है, सडन उसके बाद में चीज़ों को ऊपर देखने को मिलता है. ठीक है. उसके बाद में अगर ये ऐसा कुछ प्लान करता है तो हम नीचे के लिए इसको फिर प्लान कर सकते हैं. कोई टेंशन नहीं है. अच्छा रेंज मिल जाएगा हमको ट्रेड करने के लिए. तो ट्रेड को इस तरीके से प्लान करो. कल क्या ही होगा, ये कोई बहुत ज़्यादा भविष्यवाणी नहीं करने वाला है. ठीक है. तो चीज़ों को समझो. और आज फ्रैक्टल के ऊपर क्लास भी मैं शायद अपलोड आज या कल में कर दूंगा. तो अब मार्केट को समझना स्टार्ट करो और चीज़ों को देखो, क्योंकि जीवन भर किसी के भरोसे रहना संभव नहीं है ना. कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है, निफ्टी और बैंक निफ्टी. तो बस आज के लिए इतना ही. और चलो थोड़ा सा फिर निफ्टी देख लेते हैं, क्योंकि आज इसने थोड़ा धमाका किया हुआ है ना. तो सेम कंडीशन लाइक अ बैंक निफ्टी. ऑलराइट, same condition like a bank nifty. Now we will on the 15-minute time frame. Okay, 15-minute time frame. What is the condition? That is the same like bank nifty. Same levels, same everything. It's not in number, it's in the structure and pattern, right? So what's we are finding here? That's it. It's and it will be a temporary support, right? It will be a temporary support. Okay, this is the level. Simple. If it's breaking the previous day high, means you can wait for a structure like so. If it's breaking it, then you can wait here. If you will find out such structure, you can enter in your, right?